करीब 28 साल पुराना कांग्रेस नेत्री सरला मिश्रा हत्याकांड एक बार फिर चर्चाओं में है और सरला मिश्रा के भाई अनुराग मिश्रा ने आज भोपाल के टीटी नगर थाने पहुंचकर बयान दर्ज कराए हैं और नामजद एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है। उन्हीं के भाई हमारे साथ में मौजूद है। अनुराग मिश्रा जी, सर आपने आज थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है, अपने बयान दर्ज कराए हैं, आपका क्या आरोप है और आपको क्या लगता है कि वो हत्या नहीं, आत्महत्या नहीं हत्या थी? देखिए, वो निश्चित तौर पे हत्या ही थी और ये बात का पुष्टि जो है माननीय न्यायालय के आदेश से इसलिए हो जाता है कि 19 साल बाद खात्मा जो है वो 2000 में कटा था। 19 साल बाद माननीय न्यायालय में लेके आए ये लोग और माननीय न्यायालय ने उसको सिरे से खारिज करके अस्वीकृत करके वापस भेज दिया और विभिन्न बिंदुओं को उन्होंने लिस्टेड किया अपने आर्डर में कि इन बिंदुओं पर जांच करके उसका एक लिखित प्रतिवेदन माननीय न्यायालय को देना ही है। तो निश्चित तौर पे जब इतने साल बाद माननीय न्यायालय के पटल पर केस पहुंचा और जाते ही उड़ गया, अगर ये उसी समय में अगर ये केस न्यायालय में पहुंचता तो तत्कालीन जितने भी लोग थे इसमें संलिप्त वो सब जेल के कटघरे में खड़े होते हैं। आज मैंने जो एफआईआर की है, एफआईआर का निवेदन किया है, जो कोर्ट का आदेश हुआ है उसके आधार पे, उसमें मैंने एक तो जो तत्कालीन टीआई एसएम जैदी, डॉक्टर सत्यपति, डॉक्टर योगीराज शर्मा और विवेचना अधिकारी महेंद्र सिंह करचुले एवं अन्य जो अधिकारी कर्मचारी जो इस केस में जिन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया है, सबके विरुद्ध मैंने लिख के दिया है कि इनके विरुद्ध आपराधिक लापरवाही का मुकदमा कायम हो, एफआईआर हो और इनको दंड मिले। और जिन लोगों के कारण इन लोगों ने ये काम किया है उसमें उनकी भी जांच होना चाहिए, जैसे तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और उनके जो छोटे भाई है लक्ष्मण सिंह या अन्य जो राजनीतिक लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी सबकी जांच हो, पूछताछ हो और इनकी संलिप्तता की जांच होना चाहिए और इनकी अगर ये पाए जाते हैं तो दंड मिले इनको। आपने कहा तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री पर इस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं, आपका क्या लगता है कि उनकी क्या संलिप्तता थी इस तरह से? क्योंकि कोर्ट में भी आपने इस तरह की बात कही थी, आज जब थाने पहुंचे तब भी आप उनका नाम लेकर ये बता रहे हैं कि उनकी संलिप्तता थी कहीं ना कहीं। भाई, संलिप्तता अगर नहीं थी तो सीबीआई इंक्वायरी के डिक्लेरेशन विधानसभा में 27 फरवरी को हुआ था, तो इन्होंने नोटिफिकेशन प्रॉपर जारी क्यों नहीं किया? किसको बचाना चाह रहे हैं? इनकी संलिप्तता नहीं थी तो 90 दिन के अंदर में पूरा ये केस जो है उसकी जांच हो जाती ना। दबाए क्यों रखा रहा? ये षड्यंत्र था। ये सब ये लोग की संलिप्तता कहीं न कहीं इनके परिजनों की थी, जब तो ये केस दबा रहा इतने साल तक के। बार बार विधानसभा में पूछ रहे हैं कि केस का स्टेटस क्या है, यानी आपकी कहीं ना कहीं संलिप्तता है। तो मुख्यमंत्री की निवास के आदेश पे योगीराज शर्मा पहुंचा, इसकी जांच कैसे हो? और उसने धुला हुआ पुछा हुआ पाया था कमरा घटना स्थल का, इसकी जांच हुई नहीं। योगीराज शर्मा को सही में भेजा तो होगा ना किसी ने मुख्यमंत्री निवास से फोन करके। ये कैसे माने कि उसको किसने फोन करा? वो मुख्यमंत्री निवास में पदस्थ था योगीराज शर्मा, तो पूछताछ होनी चाहिए तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से भी और उसके परिजनों से भी होनी चाहिए। अच्छा, कोर्ट ने भी कह दिया कि इस केस की दोबारा जांच होनी चाहिए, आप भी थाने पहुंचे, बयान दर्ज कराया। अब आपको क्या लगता है कि अब कितना इंसाफ आपको मिलेगा और कितनी उम्मीद है अब आपको? अब ये जो समय है ये तय करेगा कि कानून बड़ा है कि आदमी बड़ा है। और अब समय आ चुका है, पूरे लोग जग गए हैं। वो मेरा मानना है कि कानून की तो जीत होगी। जब 28 साल बाद संघर्ष के 28 साल बाद हमने आदेश करा दिया जांच के लिए, तो निश्चित तौर पे इनकी भी जांच होगी तो निश्चित पाए जाएंगे, क्योंकि कई प्रश्न इनसे जब पूछे जाएंगे कड़ाई से तो निश्चित तौर पे उसके जवाब नहीं है इनके पास। ठीक, तो ये अनुराग मिश्रा है, सरला मिश्रा के भाई हैं।
14 फरवरी 1997 को ये पूरा मामला सामने आया था और 28 साल के बाद अब ये पूरा मामला फिर चर्चाओं में है और आरोप तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर हैं और इनका ये कहना है कि जब कोर्ट का दोबारा जांच का फैसला आया है उनकी इंसाफ की भी उम्मीद जागी है। अब उनका कहना है कि जो जो इस मामले में दोषी हैं सब पर कड़ी कार्रवाई होगी। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।